अरे यार मम्मी बुआ घर पे ले आना अभी थोड़ी देर बाद में भी, इसलिए और नहीं आ पाएंगे। आज अगर उन्होंने बुआ घर पे नहीं पहुंची मम्मी मेरी, तो फिर आज समझो मेरी आफत आ जाएगी। हाँ, तभी तुम खेलने नहीं आ रहे हैं। या तो मुझे कल मैसेज कर देते इतने टाइम का खेलेंगे, तो फिर मुझे शेड्यूल कर देते थोड़ा पहले। अब 10 से 12 1 बजे तक चलेगी टाइपिंग बच्चों की। और कल सेकंड सैटरडे छुट्टी थी, तुमने कल भी नहीं बताया। कल ही कम से कम आ जाते हैं हम। अभी वॉशिंग मशीन कपड़े भी डालने यार, एक काम है क्या? इसी के आसपास घूम रहा है। 18-19 जी, मतलब बाप ने बंदर पे छोड़ दी, इसका मतलब है। हाँ सर, आपने कल ही कहा था छोड़ने के लिए। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, कब तक पकड़े रहेंगे भाई उसे? अब तो छोड़ने का टाइम भी आ गया है सर उसे। वो हिंदी, सर हिंदी वाला हो गया क्या? हिंदी वाला हो गए, अब दोनों हो गए हिंदी इंग्लिश के। अभी हम लोगों ने 7 इंग्लिश हिंदी किए हैं, 7 इंग्लिश किए हैं, लगभग 14 पैसेज कर चुके हैं हम लोग हैं। ठीक है, सर हमने 13 हो पाए, मैं एक हिंदी के छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। कर लेना। आप ये कर लेना कि अभी हम लोग लगभग आधे घंटे बाद फिर स्टार्ट करें। बच्चों के हाथ वैसे भी थक चुके हैं बहुत ज्यादा, तो वो रेस्ट मांग रहे हैं। 12:30 पे शुरू करेंगे। 12:30 तक हम शुरू करेंगे। सभी की हिंदी में लगभग अच्छी स्पीड आई है। एनटी की 40 है, ऋत्विक गुप्ता की कहाँ गए, 40 की आई है। और जबकि पैसेज भी काफी अच्छे लेवल का था। ये देखो, राजवंशों, प्रतिष्ठा, शौर्य, सांस्कृतिक। और पद्मनी इसमें कैसे बनेगा कृति देव में? क्या चीज? अभी पद्मनी लिखा है ना, पद्मनी कैसे हाँ, बनेगा कृति देव एक में? मिनट बता रहे अभी। दैई ऑल्ट से बनेगा, लेकिन आप इसको टेंशन ना लो, ये वाला आएगा नहीं कभी इसमें। ठीक है, ऑल्ट से ही बन पाएगा पद्मिनी। भैया हाँ, कट से नहीं बनेगा सर, ऐसे ही बन ये जाएगा। कह रहे दा हैं आधा रा, दा को बनाओ, फिर उससे ऊपर आधा माँ, आधा दा माँ। आधा द और माँ। हाँ सर, बन जा रहा है। में कैसे बनेगा? हलन टाइपिंग से वाला बनेगा। पे आप एक बार कस्टम वाला वीडियो डालिएगा अभिषेक, कि हाँ, कैसे होता है। कस्टम वाला कोई वीडियो बना के डाल देना भाई। सर हिंदी वाला, हिंदी वाला। गिरजेश गौतम, 29 स्पीड आई है हिंदी की, बहुत अच्छे। सर और आधे घंटे बाद आना है ना? हाँ, आधे घंटे बाद आना है। तब तक मैं सर भी नहा 16 लूं, को खाना एग्जाम खा लगा लूं, है, नहीं तो मैं आज थोड़ी देर बाद ही आऊंगा। डांट पड़ने वाली है मेरी फिर से। स्टेनो का एग्जाम लगा 16 को, आप नहीं आऊंगा। वर्षा 32 की स्पीड आई है, बहुत अच्छे। सत्यम 31 और खुशी के 37, बहुत बढ़िया। कीबोर्ड बहुत साफ अच्छा स्लिप कर रहा था, बार बार बैक करना पड़ रहा था, इसलिए सर स्पीड स्लो हो गई। अच्छा, चलिए कोई नहीं। आपका क्या है इसको नहीं टाइपिंग में कट ऑफ फाइनल में? फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा ना करो, वो ज्यादा सही है। टाइपिंग की चर्चा करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब ये सोचो कि अगर मेरा टाइपिंग में नंबर आया तो मैं टाइपिंग देने के लिए जाना है। कभी हमारी टाइपिंग फ्लक्चुएट होती है, कभी 30 चली जाएगी हिंदी में, कभी 85 आएगी, कभी 32 चली जाएगी। इतना डिफरेंस देखो, जब भी स्टार्टिंग के आप 1 या 2 पैसेज करोगे तो फ्लक्चुएट होगी। पहले वाले में थोड़ी ज्यादा होगी, बाद में कम हो जाएगी। जैसे देखो अभी अगर 10-2 घंटे से कर रहे हो तो आपकी फ्लक्चुएट होने लगी स्पीड है। नहीं, आपने जो पहले पैसे दिया तो उसमें 25 आई थी, फिर 2 करने के बाद वो 30 के आसपास रहा। वो फिंगर यूज टू हो गई ना उस चीज की। किस चाहिए हाँ, प्रैक्टिस? फिंगर यूज टू हो सर चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर टाइपिंग में तरह का 10 से ऊपर ले आते हैं नंबर, तो सर वो क्वालिफाई माना जाता है ना? हाँ, क्वालिफाई माना जाता है। 25 नंबर चाहिए होता है। मिनिमम 10, लेकिन कंडीशन ये होती है उसमें कि आपको कंप्लीट पैसेज टाइप करना होगा। मतलब 30। हाँ सर, कंप्लीट टाइप के सर। हाँ, वो थोड़ा टफ माना जाता है, उसमें उसकी मार्किंग काफी टफ है। ठीक है, और जो सर मेरे उसमें जी बताएं। सर मेरे उसमें 14 ही नंबर आए थे इंग्लिश में, और हिंदी में 17 नंबर आए थे। इतनी अच्छी टाइपिंग होने के बाद भी यस सर। कैसे आ सर गया?
सर मैंने सर 2 लाइन ऊपर की अच्छी से टाइप की थी, तो इसके बाद मैंने टाइम देख लिया ना, तो सर मुझे प्रेशर आ गया। अच्छा, तो आपने कोई लाइन स्विच कर दी तो होगी। सर मेरी गलतियां बहुत हो गई थी। नहीं सर, लाइन नहीं स्विच की थी, हाँ। गलतियां बहुत हो गई थी। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ इसमें होती है ना कि उसमें हाइलाइट नहीं होता कुछ भी है, प्रॉब्लम ये पड़ जाती यस है सर, उसमें। हाईलाइट। हाँ, हाईलाइट नहीं होता है और हाँ तो सर इसका मतलब एक चीज़, ये जो आइडिया था ना, ये टाइपिंग वाला, अगर जैसे हम ग्रुप टाइपिंग करवा रहे हैं आपको, ये अगर उस टाइम मुझे आइडिया आया होता, तो आप सब लोग निकाल के आए होते। यस सर, मैंने हाँ। सर यूट्यूब पे आपको भेजा था। देखा था। हाईकोर्ट की हिंदी वाली क्वालिफाई हो गए थे, इंग्लिश वाली छूट गए थे 3 वर्ड। हाँ, तो वही 3 वर्ड मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि भैया आप लोग इतनी स्पीड, देखो ऐसा था, यूट्यूब बहुत से टीचर ऐसे थे, बहुत से यूट्यूबर्स ने आप लोगों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी टाइप करके आओ, आपको नंबर मिलेंगे। आपने देखा होगा। नंबर तो मिले, लेकिन हाँ। उसमें इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं हो लेकिन पाए। किसी ने ये नहीं बताया सर कि इसका आपको रूल क्या है? हिंदी में 22 तो इंग्लिश में 22.5 नंबर मिले। वही। अब देखो, लेकिन सर इसका रूल क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले में टाइपिंग का? इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूल ये है कि जैसे आपको पास वो आपको पूरे एग्जैक्ट उतने पैसेज देंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश में कितने का 300 वर्ड मांगते हैं, कितने मांगते हैं भूल गया मैं। 300। 300, तो वो एग्जैक्ट 300 वर्ड ही होंगे। अब अगर 300, अगर आपके 300 वर्ड हैं, हाँ 12:30 बजे 300 वर्ड हैं आपको, तो इसका मतलब ये कि आपको 30 की स्पीड तो लानी ही लानी है। ठीक है, जैसे अपने इस बार यूपी ट्रिपल सी में क्या होता है, यहाँ पे पैसेज होता है इन्फिनिटी लेवल का, होता है इन्फिनिटी लेवल का, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप बस धुआंधार टाइपिंग करते रहो इसमें, ये आपके लिए एक अच्छी बात होती है। बट वहां पर उन्होंने बाउंड कर दिया, आपको कंडीशन लगा दी कि आपको पैसेज 5 मिनट पूरा का पूरा टाइप करना ही करना है, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। इसका सर ये मतलब भी कुछ लोग बोल रहे थे, सर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि टाइम लिमिट के अंदर ही करना है, तो सर मैंने 1.5 मिनट पहले ही छोड़ दिया था अरे टाइपिंग नहीं, करके। टाइम लिमिट के अंदर का मतलब ये था कि जो पैसेज है उसको 7 से 8 9 मिनट में खत्म कर देना है आपको, 10 मिनट तक नहीं जाना है। हाँ सर मैंने ऐसे ही किया था। तब गलतियां हो गई। मैंने तो अभी चेक किया अपना हाई कोर्ट वाला, मुझे तो पता नहीं था हाई कोर्ट का स्कोर कोड भी आ फिर गया। क्या हुआ आपका? उसमें मेरे हिंदी में 24.7 समथिंग है, और इंग्लिश में 21 पॉइंट समथिंग। इंग्लिश में कम हो तो गई। सही है आपके नंबर। अरे इनके नंबर 89 बट थे qualify रिटन तो में, नहीं हुआ। रिटन में 89 सर नंबर थे मेरे भी इनके। 89 थे। ये जो दीपशिखा मैम है, इनके रिटन में 89 नंबर थे इनके। सर मेरे भी 89 थे सर, मैं टाइपिंग में ही नहीं निकाल यही पाई ना। सेम इनका भी हुआ, सेम इनका भी हुआ कि इनको मतलब इन्होंने एक लाइन स्विच कर दी थी, इनको मालूम ही नहीं पड़ा कब स्विच हो गई वो। सर मेरे में गलतियां बहुत हो गई थी। हाँ, ये समस्या आ गई। फर्स्ट टाइम ग्रॉस स्पीड 48 गुरुजी, विशाल श्रीवास्तव। ये बात देखो, ये जो विशाल है, विशाल से मैंने ये कहा था कि अगर तुम सिटिंग कर लोगे 12-13 घंटे की तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इन्होंने, विशाल ने मुझसे ये कहा था कि भैया कितने घंटे की सिटिंग करनी है, तो मैंने इनसे कहा था कि कितने घंटे कर पाओगे, बोले कि आप बताओ उतने घंटे कर लेंगे हम। ठीक है, अभी जबकि 20 दिन पहले की बात है ये। तो मैंने कहा ठीक 12 घंटे सिटिंग कर लोगे टेबल पे, बोले हाँ कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ फिर। अब देखो इनकी 48 खाने लगी है, 48 खा गई, सोचो 20-22 दिन पहले की बात है ये। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अच्छा, सभी लोग थोड़ा अपना खाना पीना नाश्ता कर लें, फिर हम आधे घंटे मिलते हैं।